नमस्कार, एंशिएंट फैक्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं महारानी दुर्गावती के बारे में। आज जानते हैं उनके इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास में राजपूतों का एक अलग ही इतिहास रहा है, जिनके शौर्य का लोहा पूरा भारतवर्ष मानता था। राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तत्पर रहते थे। इन्हीं राजपूतों में से एक ऐसी रानी भी हुई थी जिसके आगमन से मुगल तक कांप गए थे। वैसे राजपूतों में महिलाओं को महल से बाहर आने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने राजपूतों की इस प्रथा को तोड़ते हुए बहादुरी के साथ रणभूमि में युद्ध किया था। अन्य राजपूतों की तरह रानी दुर्गावती ने भी दुश्मन के सामने कभी घुटने नहीं टेके थे। रानी दुर्गावती न केवल एक वीर योद्धा बल्कि एक कुशल शासक भी थी, जिसने अपने शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध इमारतों खजुराहो और कलिंजर का किला बनवाया था। अगर हम भारत की महान और वीर औरतों की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह रानी दुर्गावती का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में राजपूताना में लिखा जाता है। आइए आज हम आपको उसी वीरांगना राजपूत रानी दुर्गावती की जीवनी से रूबरू करवाते हैं। आज हम बताते हैं अभी आपको रानी दुर्गावती का प्रारंभिक जीवन। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को एक ऐतिहासिक राजपूताना परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती के पिता चंदेल राजपूत शासक राजा सालवान और मां का नाम महाउबा था। 1542 में दुर्गावती का विवाह गोंड साम्राज्य के संग्राम शाह के बड़े बेटे ललबत शाह के साथ करवा दिया गया। इस विवाह के कारण ये दो वंश एक साथ हो गए थे। चंदेल और गोंड के सामूहिक आक्रमण की बदौलत शेरशाह सूरी के खिलाफ धावा बोला गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। 1545 में दुर्गावती ने एक बालक वीर नारायण को जन्म दिया। बालक के जन्म के 5 साल बाद ही दलबत शाह की मौत हो गई थी, जिससे सिंहासन रिक्त हो गया था और बालक शिशु नारायण अभी गद्दी संभालने को सक्षम नहीं था। दलबत शाह के विरोधी एक योग्य उम्मीदवार की तलाश कर रहे थे। तभी रानी दुर्गावती ने राजपाट खुद के हाथों में ले लिया और खुद को गोंड साम्राज्य की महारानी घोषित कर दिया। गोंड साम्राज्य का कार्यभार अपने हाथों में आते ही उसने सबसे पहले अपनी राजधानी सिंगूरगढ़ से चौरागढ़ कर दी, क्योंकि नई राजधानी सतपुड़ा पहाड़ी पर होने की वजह से पहले से ज़्यादा सुरक्षित थी। अब आती है रानी दुर्गावती एक वीरांगना के रूप में। रानी दुर्गावती ने अपने पहले ही युद्ध में भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर दिया था। शेरशाह की मौत के बाद खान ने उसका कार्यभार संभाला, जो उस समय मालवा गणराज्य का शासन कर रहा था। सुरत खान के बाद उसके पुत्र बाज बहादुर ने कमान अपने हाथ में ली, जो रानी रूपमती से प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही बाज बहादुर को एक महिला शासक को हराना बहुत आसान लग रहा था, इसलिए उसने रानी दुर्गावती के गोंड साम्राज्य पर धावा बोल दिया। बाज बहादुर की रानी दुर्गावती को कमज़ोर समझने की भूल के कारण उसे भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके कई सैनिक घायल हो गए थे। बाज बहादुर के खिलाफ इस जंग में जीत के कारण अड़ोस पड़ोस के राज्यों में रानी दुर्गावती का डंका बज गया था। अब रानी दुर्गावती के राज्य को पाने की हर कोई कामना करने लगा था, जिसमें से एक मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद खान भी था। ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान कारामणिकपुर का शासक था, जो रानी का नज़दीकी साम्राज्य था।
जब उसने रानी के खजाने के बारे में सुना तो उसने आक्रमण करने का विचार बनाया। अकबर से आज्ञा मिलने के बाद आसफ खान भारी फौज के साथ गर्रा की ओर निकल पड़ा। जब मुगल सेना दमोह के नज़दीकी पहुंची तो मुगल सूबेदार ने रानी दुर्गावती से अकबर की अधीनता स्वीकार करने को कहा। तब रानी दुर्गावती ने कहा, कलंक के साथ जीने से अच्छा गौरव के साथ मर जाना बेहतर है। मैंने लंबे समय तक अपनी मातृभूमि की सेवा की है और अब इस तरह मैं अपनी मातृभूमि पर धब्बा नहीं लगने दूंगी। अब युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है। रानी ने अपने 2000 सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। रानी दुर्गावती के सलाहकारों ने रानी को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने को कहा जब तक कि उसकी सारी सेना एकत्रित नहीं हो जाती है। सलाहकारों का मशवरा मानते हुए रानी नराई के जंगलों की तरफ रवाना हो गई। इस दौरान आसफ खान वहां पहुंच गया था और गणराज्यों को हथियाने का काम उसने शुरू कर दिया था। जब उसने रानी के बारे में खबर सुनी तो वो अपनी सेना को गराह में छोड़कर उसके पीछे रवाना हो गया। आसफ खान के हलचल को सुनते हुए रानी ने अपने सलाहकारों सैनिकों को समझाते हुए कहा, हम कब तक इस तरह जंगलों में शरण लेते रहेंगे। अब रानी दुर्गावती ने युद्ध वस्त्र धारण कर सरमन हाथी पर सवार हो गई। अब भीषण युद्ध छिड़ गया जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों को काफ़ी क्षति पहुंची। इस युद्ध में रानी की विजय हुई और उसने घोड़ों का पीछा किया। दिन के अंत तक उसने अपने सलाहकारों से बात की। उसने दुश्मनों पर रात को आक्रमण करने की योजना बनाई क्योंकि सुबह होते ही आसफ खान फिर आक्रमण बोल देगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन सुबह उसने जैसा सोचा वैसे ही हुआ और आसफ खान ने हमला बोल दिया। रानी अपने हाथी सरमन के साथ रणभूमि में उतर गई और युद्ध के लिए तैयार हो गई। 3 बार उसने अकबर की सेना को धूल चटाकर हरा दिया था, लेकिन इस युद्ध में उनका पुत्र राजा वीर पूरी तरह से घायल हो गया था, जो मुगलों के साथ वीरता से लड़ रहा था। जब रानी ने ये खबर सुनी तो उसने तुरंत अपने भरोसेमंद आदमियों के साथ अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा, लेकिन इस प्रक्रिया में कई सैनिक राजा वीर के साथ चले गए थे। अब भी रानी बहादुरी के साथ लड़ रही थी। तभी अचानक एक तीर रानी दुर्गावती की गर्दन के एक तरफ घुस गया। रानी दुर्गावती ने बहादुरी के साथ वो तीर बाहर निकाल दिया, लेकिन उस जगह पर भारी घाव बन गया था। इस तरह एक और तीर उनकी गर्दन के अंदर घुस गया, जिसको भी रानी दुर्गावती ने बाहर निकाल दिया, लेकिन वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आए तो पता चला कि उनकी सेना युद्ध हार चुकी थी। उसने महावत से कहा, मैंने हमेशा से तुम्हारा विश्वास किया और हर बार की तरह आज भी हार के मौके पर तुम मुझे दुश्मनों के हाथ मत लगने दो और वफादार सेवक की तरह इस तेज छुरी से कर दो। महावत ने मना करते हुए कहा, मैं कैसे अपने हाथों को आपकी मौत के लिए उपयोग कर सकता हूँ, जिन हाथों को हमेशा मैंने आपसे उपहार के लिए आगे किया था। मैं बस आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपको इस रणभूमि से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे अपने तेज हाथी पर पूरा भरोसा है। ये शब्द सुनकर वो नाराज हो गई और बोली, क्या तुम मेरे लिए ऐसे अपमान को चयन करते हो। तभी रानी दुर्गावती ने चाकू निकाला और अपने पेट में घोंप दिया और वीरांगना की तरह वीरगति को प्राप्त हो गई। इसके बाद आसफ खान ने चौरागढ़ पर हमला बोल दिया। तब रानी दुर्गावती का पुत्र उसका सामना करने के लिए आया, लेकिन उसे मार दिया गया। रानी दुर्गावती की सारी संपत्ति आसफ खान के हाथों में आ गई। रानी दुर्गावती ने इस तरह 16 सालों तक वीरों की तरह शासन करते हुए राजपूत रानी के रूप में एक मिसाल कायम की, जिसे भारतवर्ष कभी नहीं भुला सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।